बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले। अब देखिए, इस पर भी विपक्षी पार्टियों को अपने विपक्ष के तौर पर भूमिका निभानी जरूरी है। क्यों निभानी जरूरी है, आपको मैं पूरे विस्तार से आज बता देती हूँ। दरअसल 28 मई को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। चमकदार बनकर संसद भवन तैयार हो चुका है। इसमें भारत की जनता के पैसे लगे हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस पर राजनीति विपक्षी पार्टियां क्यों कर रही हैं? भाई, क्या जरूरी है इस पर राजनीति करनी? अपने जेब में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैसों को नहीं भर रहे हैं, संसद भवन का उद्घाटन कर रहा है और यहाँ वो देश के मुद्दे से जुड़ा हुआ सवाल है। अब यहाँ पर जरा सुनिए, 19 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर बॉयकॉट करने का निर्णय ले चुकी है। ये पार्टियां मुख्य तौर पर 24 के पहले इनके महागठबंधन में तेजी देखने को मिल रहा है, तो कहीं कांग्रेस पार्टी से पल्ला झाड़ रही ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी धूल चटा रही है, कह रही है बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके साथ आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल हर जगह दिल्ली को छोड़कर जा रहे हैं। दिल्ली को छोड़कर अरविंद केजरीवाल के पैर हर राज्य में दिखाई दे रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे से मिले, मंगलवार को ममता बनर्जी से मिले, कल शरद पवार से मिलेंगे। अब जरा ठहरिए, संसद भवन के बॉयकॉट पर एक बड़ी खबर सामने आई है। गुलाम नबी आजाद ने जमकर इसका समर्थन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और देखिए, गुलाम नबी आजाद ने साफ कह दिया कि मैं विपक्षी पार्टी क्यों बॉयकॉट कर रही है इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन 2026 से पहले नए संसद भवन का बनना बेहद जरूरी था। ये बात खुद उन्होंने शब्दों में बयां किया है। गुलाम नबी आजाद देखिए, पहले से भी अगर कोई भी अपनी राजनीतिक टिप्पणी देते हैं तो विपक्ष को केवल उन्हें घेरना होता है। गुलाम नबी आजाद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं नींद से उठकर भी प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकता। यानी कि साफ है, गुलाम नबी आजाद ऐसी राजनीतिक पद पर बैठे हुए हैं जहां उन्हें पता है कि विरोध कब करना है और अच्छी चीजों पर सपोर्ट कब करना है। अब संसद भवन सबके लिए बन रहा है, केवल बीजेपी के लिए नहीं बन रहा है, केवल केंद्र सरकार के लिए नहीं बन रहा है। वहां विपक्षी पार्टी भी आएंगी और बॉयकॉट करेंगी, कभी वॉकआउट करेंगी, जो 1 साल से लगभग देखा जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से हर बात पे वॉकआउट, हर बात पे बॉयकॉट, और अब तो संसद भवन का बॉयकॉट ये पार्टियां कर रही हैं। पूरे विस्तार से सुनिए। मैं आपको बता रही हूं कि एक शब्द गुलाम नबी आजाद के, और उन्होंने कहीं ना कहीं आपको बता दें विपक्षी पार्टियों को करारा तमाशा दिया है। गुलाम नबी आजाद ने जमकर ये बातें कही और ये बात को स्वीकारा भी कि बहुत जरूरी 2026 से पहले ये संसद भवन का उद्घाटन होना था, और इस पर मैं विपक्षी पार्टी आखिर क्यों बॉयकॉट कर रही है इस पर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। आगे आपको मैं बता दूं, उन्होंने एक बात का जिक्र किया है, बहुत समय पहले की बात है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस वक्त पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, शिवराज पाटिल स्पीकर थे और मैं संसदीय कार्य मंत्री था, शिवराज जी ने मुझसे कहा था, ये खुद कहा गुलाम नबी आजाद ने, शिवराज जी ने मुझसे कहा है कि 2026 के पहले एक नया और बड़ा संसद भवन देश के अंदर बनना चाहिए, और आज मैं इसको आंखों के सामने देख रहा हूं। ये बहुत अच्छा काम हुआ है, ये खुद कहा है गुलाम नबी आजाद ने। अब देखिए, इस पर भी विपक्षी नेता कुछ ना कुछ बोलेंगे। पहले भी गुलाम नबी आजाद को उन्होंने गुलाम बताया, कभी बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैसाखी बन चुके हैं, उनके बिना नहीं चल पा रहे हैं, और एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद की इस टिप्पणी आने के बाद कहीं ना कहीं आपको बता दे कि जितने विपक्षी पार्टी है जो बॉयकॉट कर रही है, उनको तो मिर्ची तो लगी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं कौन शामिल हो रहा है और कौन बहिष्कार कर रहा है। हालांकि आपको मैं बार बार बता रही हूं कि 19 विपक्षी पार्टियों ने इसको बॉयकॉट करने का निर्णय ले चुकी है। को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। और अब जरा सुनिए, गौरव भाटिया ने जमकर क्लास लगाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आपको बता दें इस पे विपक्ष की राजनीति को हवा देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब क्या बोलेंगे, और इसी वजह से नए संसद भवन का बॉयकॉट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा। देखिए, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की आदत है जहां नहीं होता है
वहां भी विवाद खड़ा करती है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते, वो प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, सरकार की ओर से संसद का नेतृत्व करते हैं, जिनकी नीतियां कानून के रूप में लागू होती है। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, ये कहा है कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। आगे उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत पड़ चुकी है। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से विपक्षी पार्टी दावे कर रही है कि जिस तरीके से वैदिक मंत्रों के साथ संसद भवन का उद्घाटन होगा, उसमें भी धर्म वाली बात विपक्षी नेता उठा रहे हैं और इसी पर लगातार जनता इस तरीके से रिएक्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं ये बातें बेबुनियाद है। आपको बता दें कि एसटी हसन सपा के सांसद हैं, बहुत बड़ा नाम, हमेशा विवादों में बने रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, कभी आपको बता दें कपड़ों पर कमेंट करते हैं, कभी हिजाब पर कमेंट करते हैं। और इसी बात के साथ एसटी हसन ने क्या कहा है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एसटी हसन ने कहा था कि संसद भवन में वैदिक रीति रिवाज से संगोल जो लगाया जा रहा है उसका पूरा विरोध किया है। तो देखिए, यहाँ पर गुलाम नबी आजाद ने सपोर्ट किया है, कहा कि नए संसद भवन का बनना अति उत्तम है और 26 के पहले ये बनना है, इससे मुझे खुशी हो रही है। आगे आपको बता दूं कि जिस तरीके से 19 विपक्षी दल इसका सपोर्ट नहीं कर रही है, बहिष्कार कर रही है, उसी में अकाली दल ने इसको समर्थन दे दिया है और साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि 24 के पहले विपक्ष में ही बहुत बड़ी फूट नजर आ रही है। देखिए, अकाली दल ने क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। अकाली दल की तरफ से ये बात आई सामने कि कहीं ना कहीं ये भारत के लिए गर्व की बात है। दिस इज द सिचुएशन फॉर द प्राइड ऑफ द कंट्री, सो अकाली दल विल अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑन 28 में। यानी कि साफ है, अकाली दल इसके उद्घाटन में उपस्थित होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर अकाली दल जो कि जमकर बीजेपी के विरोधी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या यहाँ पर विपक्षी पार्टी पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है, ये विपक्षी पार्टियों को बीजेपी का काम लग रहा है, जबकि ये काम देखिए केंद्र में बीजेपी है, इन्हें हर बातों पर प्रधानमंत्री का विरोध करना है और यही बातें नए संसद भवन पर खुलकर सामने आ रही है। जबकि अकाली दल के लिए जनता ये रिएक्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं अकाली दल ने ये समझदारी वाली बात कही है। ये वाकई में देश के लिए गर्व की बात है कि इतने भव्य तरीके से संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। आगे आपको बता दूं कि कौन कौन सी वो दल हैं, छोटे मोटे दल हैं, लेकिन यहां पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, अकाली दल हो गया, टीडीपी, वाईएसआरसीपी आर द ओनली नॉन एनडीए पार्टीज विल बी अटेंड न्यू पार्लियामेंट इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो देखिए, ये छोटे छोटे दल है, लेकिन हालांकि इन दलों की उपस्थिति के बावजूद भी बहुत बड़ी मजबूती वहां पर देखने को मिलेगी। विपक्षी पार्टी बॉयकॉट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष में जो ये फूट है ये साफ तौर पर जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है। और बात ये भी सामने आ रही है कि बीजेडी और बीएसपी इस पर जल्द ही अपना रिएक्शन दे सकते हैं, यानी कि वो सपोर्ट भी कर सकते हैं और वो आपको बता दें कि सपोर्ट नहीं भी कर सकते। तो इंतजार होगा कि आखिर इस पर बीएसपी क्या कह रही है और बीजेडी। पहले सपा ने किनारा कर लिया है, कांग्रेस तो जमकर किनारा कर रही है, आम आदमी पार्टी तो अभी मोर्चा खोले हुए है शीश महल पर बेनकाब होने के बाद। तो यहाँ पर हमारी पल पर अपडेट रहेगी और नजर रहे कौन कौन सी वो विपक्षी पार्टी है जो इस पर अपना समर्थन देती हुई नजर आएगी। फिलहाल गुलाम नबी आजाद का जो बयान है वो सुर्खियों में है, वो वायरल हो रही है कि 2026 से पहले ही मैंने बात किया था इस बारे में कि किस तरीके से ये बहुत जरूरी था और ये देश के हित में जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो प्रधानमंत्री ने किया है। तो पहले राष्ट्रपति मुर्मू का मुद्दा गरमाया, उसके बाद अब देखिए वीर सावरकर का हवाला दे रहे हैं विपक्षी पार्टियां। 28 मई को वीर सावरकर की जयंती है, क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी ये कर रही है, जबकि गौरव भाटिया ने जमकर क्लास लगाई, कहा पहले वीर सावरकर की तरह बन जाए, उसके बाद ये विपक्षी पार्टी काम करे। वीर सावरकर के पैरों की धूल की बराबर भी ये विपक्षी पार्टी जो विरोध कर रही है वो नहीं है। तो पूरे विस्तार से मैंने आपको बताया कौन कौन सी विरोधी पार्टी है, क्या क्या बयान सामने आ रहे हैं और गुलाम नबी आजाद को आप किस तरीके से देख रहे हैं, हमें कमेंट बताइए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।